Don't talk about my country, okay? Don't talk about my country, man. Don't talk about country. Indians are real top. Indians are real top. Indians are real top, okay? I'll show the world. I'll show the world. जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, होटल जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आज भी राम जी होते तो शायद झूठे राम भक्तों के हाथों उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचती। दोस्तों, मुसलमानों से बार बार सर्टिफिकेट मांगा जाता है कि आप देशद्रोही हैं या फिर देशभक्त। देशभक्त हो ना तो वंदे मातरम गाओ, जय हिंद के नारे लगाओ, तभी आपको माना जाएगा। वो बात अलग है कि आज आपको मैं खबर दिखाऊंगा, विदेशी धरती पर एक मुस्लिम व्यक्ति भारत का अपमान करने वाले एक शख्स से ऐसा भिड़ा कि उसे कह दिया कि भारत इंडिया तुम्हारा बाप है। जी हां, ये किसी और ने नहीं बल्कि एक मुस्लिम व्यक्ति ने किया। कहां हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, वो तमाम चीजें आपको दिखाऊंगा। विवाद कहां से शुरू हुआ था, इसी के साथ साथ वहां तो विदेशी धरती पर यह हो रहा था, लेकिन अपने देश के अंदर के मुसलमानों के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है, वो भी तस्वीरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे उनके साथ सलूक किया जाता है। बहराइच वाली एक खबर निकलकर सामने आई थी जिसमें एक मठ के महंत को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा था। उसका मुद्दा सबने उठा, हमने भी आपको दिखाया था, और आखिरकार अब उस पर स्पष्टीकरण भी आ गया है। एक तरीके से फटकार भी माना जा सकता है, उसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, फटकार लगी है। और तो और कई और महत्वपूर्ण खबरें भी आपको आज दिखाऊंगा। कर्नाटक के अंदर जो बिल था हेट स्पीच यानी नफरती भाषणों देने वालों के खिलाफ तगड़ी कार्रवाई का, भारतीय जनता पार्टी के हंगामे के बावजूद वो बिल पास हो गया है। अब देखिए, नफरती भाषण देने वालों तैयार रहिएगा, क्योंकि आपके साथ बहुत दिक्कत यही है कि इसी के आधार पर आपकी दुकानें चलती हैं, और दुकानें आपकी चलती हैं, सत्ता किसी और को मिलती है। भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ क्यों थी वो भी जानना जरूरी है। और देखिए, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स खुल गई हैं, कई चेहरे बेनकाब हो चुके हैं। कौन कौन से चेहरे हैं देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, जरा ये देखिए यहां क्या हो रहा है। पहले देखिए। Don't talk about my country, okay? Don't talk about my country, man. Don't talk about country. Indians are real top. Indians are real top. Indians are real top, okay? I'll show the world. I'll show the world. India तेरा बाप है। तो इंडियन अपने देश की बुराई नहीं सुन सकता। बेटा क्या कहा उसने? कहा कि भाई भारत तेरा बाप है, ये उसने स्पष्ट तौर पर कहा। और इसके बाद अब कोई मांगेगा स्पष्टीकरण, क्योंकि जब विदेशी धरती पर खड़े होकर एक मुस्लिम व्यक्ति खुल्लम खुल्ला चुनौती दे डाले तो अंदाजा लगाइए हालात क्या होंगे। मुस्लिम व्यक्ति ने विदेशी व्यक्ति उसी की धरती पर खड़े होकर बता दिया भारत तेरा बाप है। आंखों में आंखें डालकर बिना खौफ बिना डर के वो भिड़ गया अपने देश के लिए। कौन है ये व्यक्ति? एक मुस्लिम व्यक्ति। आपने बहुत पहचान लेते हो ना विशेषज्ञों, आओ रंग देखकर, कपड़े देखकर, धर्म देखकर पहचानने वालों, जरा इसे भी देख लेना। अब आइए अगली खबर आपको दिखाता हूं, हमारे देश में क्या हो रहा है। जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, होटल जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, होटल जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, होटल जिहाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो उत्तराखंड के चमोली में एक मुस्लिम द्वारा होटल खरीदे जाने की खबर के बाद हिंदुवादी संगठन के लोगों द्वारा इसका विरोध किया गया। इस दौरान लैंड जिहाद और होटल जिहाद जैसे नारे लगाए गए। कुछ दिन पहले मुस्लिम द्वारा घर खरीदने पर कहीं भी और भी कई ऐसी जगह खबरें आई थी, और अब यह निकलकर सामने आ रहा है। कैसे कैसे मुरादाबाद वाली खबर हमने आपको दिखाई भी थी, वहां पर भी यही तमाशे चल रहे थे। अब यह होटल जिहाद के नाम पर सोचिए, एक तरफ विदेश में एक मुस्लिम व्यक्ति अपने देश के लिए भिड़ जाता और अपने देश में मुसलमानों के साथ क्या जरूर होटल जिहाद नाम दे दिया। ये देखिए, एक और वीडियो देख लीजिए, बहुत है तथ्य। तो दावा किया जा रहा है ये खबर इलीगल स्ट्रक्चर के नाम पर बना हुआ था इमारत, और गुजरात में इसे गिरा दिया गया। गांधीनगर की ये तस्वीर निकल कर आती है। ऐसे ही सारे इलीगल
स्ट्रक्चर गिराए जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि यही है, हालात यहां पर दूसरे भी हैं। जरा देखिए, यहां पर ये सिख भाई खड़े हुए हैं। दरअसल एक व्यक्ति जो नमाज अता कर रहा था और उसके बाद सरदारों ने अपनी तलवार निकाली, बोले अगर इधर आया कोई तो काट दूंगा, नमाज पढ़ो, ये है भाईचारा। बिल्कुल मैं भी इसका कहता हूं। देखिए बात ये नहीं है कि नमाज कहां पढ़ी जा रही है कहां नहीं, ये अगर रूल्स बनाए गए हैं तो तमाम चीजें हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। और अगर इतना है तो हर एक धर्म के लिए ये नीति बननी चाहिए कि रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, चलती ट्रेन में, सड़क पर भजन कीर्तन। फिर क्यों, मैं ये नहीं कह रहा, मैं भी सनातनी हूं, मैं भी कहूंगा कि धर्म का पालन करने की जिम्मेदारी सबकी है, लेकिन ये क्या तरीका होना चाहिए, मैं इसके खिलाफ हूं। अगर है तो सब धर्म के लिए एक सा होना चाहिए, लेकिन नहीं, मुसलमानों के लिए अलग और हिंदुओं के लिए अलग और अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग बनाए। लेकिन ये खूबसूरत तस्वीर भी निकल कर सामने आई है, आप देख सकते हैं ना। अब आते खबर हमने आपको दिखाई थी उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां एक कथावाचक है पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, जिसके बाद घटना को लेकर बवाल मच गया। यूपी डीजीपी ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए एसपी को तलब किया और निर्धारित मानकों के उल्लंघन करने के आरोप में जवाब मांगा है। दरअसल प्रोटोकॉल में गार्ड ऑफ ऑनर आमतौर पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, केंद्रीय मंत्री या उच्च अधिकारियों को ही दिया जाता है। इससे पहले किसी कथावाचक के साथ ऐसा उदाहरण देखने को नहीं मिला, लेकिन ये न्यू इंडिया है तो न्यू इंडिया में यह भी संभव माना जा सकता है कि हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आइए अगली खबर, यूपी पुलिस ने, उन्होंने ये ट्वीट किया है। जनपद बहराइच में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस परेड ग्राउंड के अनधिकृत उपयोग का पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया। पुलिस परेड ग्राउंड का उपयोग केवल पुलिस प्रशिक्षण, अनुशासन, आधिकारिक समारोह हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार किया जाना अनिवार्य है। निर्धारित मानकों के उल्लंघन के दृष्टिगत संबंधित पुलिस अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया गया है, ऐसा दावा है। अब आइए एक और खबर जरा दिखाता हूं। ये खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है, यहां देखिए। क्योंकि इसमें अभी साउंड लगा हुआ है इसलिए मैं इसको ऐसे करके नहीं दिखाऊंगा आपको, फिलहाल आप देखते चलिए। ये देखिए छीना झपटी, किसी का अंतिम संस्कार हो रहा है, ये हमारे यहाँ पूरी परंपरा है। उस दौरान देखिए कैसे उसे रोका गया पुलिस की तरफ से। ये खबर बीजेपी शासित राज्य से ही निकली है, ये ध्यान रखिएगा, कहीं और से नहीं, बीजेपी शासित राज्य से ही खबर निकली। खबर क्या है, छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा गौमाता की अंतिम यात्रा को रोककर उनका अपमान किया गया। स्पष्ट कर दूं, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है, अब बीजेपी के अहंकार को तोड़ना आवश्यक है, ये अमर मिश्रा कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में गौमाता का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, उसको लेकर ये तमाशा किया गया और रोका गया पुलिस की तरफ से। अगर ये पुलिस की तरफ से रोका गया है तो सोचिए, दिन रात हिंदू एकता, गौ माता, ये तमाम बातें करने वाले आज कहां हैं, सवाल ये उठता है। अब आइए अगली खबर कर्नाटक से। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा हेट स्पीच के खिलाफ विधानसभा में पेश हुए हेट स्पीच और हेट क्राइम विधेयक आज पारित हो गया। इसमें हेट क्राइम और हेट स्पीच का दोषी पाए जाने पर 10 साल तक जेल और जुर्माने का प्रावधान है। इससे पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, जब ये पेश किया गया था बिल, तो उस दौरान बीजेपी ने इस पर हंगामा किया था। मैं जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को हेट स्पीच, नफरती भाषण देने वालों से इतनी मोहब्बत क्यों है? क्या ऐसा खास है कि नफरती भाषण देने के वालों के साथ वो खड़े नजर आते हैं? क्योंकि हंगामा अगर आप कर रहे हैं इतने महत्वपूर्ण बिल पर, इसका विरोध कर रहे हैं, तो इसकी मंशा, आप लोगों की मंशा क्या है, ये बताना जरूरी है। वहीं देखिए आज तक की खबर है, कर्नाटक विधानसभा हेट स्पीच और हेट क्राइम्स प्रिवेंशन बिल 2025 पास हुआ। इसमें क्या है, कर्नाटक में 7 साल की सजा, 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। बीजेपी के भारी विरोध के बावजूद हेट स्पीच बिल पास हुआ और इससे अब दिक्कतें शायद पैदा हो जाएं, क्योंकि ऐसे ही नफरती भाषण देने वालों के दम पर एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी भी है जो सत्ता में आने का ख्वाब देखती है, ऐसे ही नफरती भाषण। आप देखिए, मैं नाम लेना जरूरी भी नहीं, आप समझ ही गए होंगे, इसीलिए विरोध भी होता है। अब आइए एक वीडियो और देखिए जरूर। आज भी राम जी होते तो शायद झूठे राम भक्तों के हाथों उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचती, क्योंकि जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर के टुकड़े कर दिए स्टेट के, वहां के लोगों के मुंह बंद रखे, वहां बात करने पर पाबंदी है, वो सच्चे राम भक्त हो नहीं सकते। राम जी होते तो उन्हें बहुत दुख पहुंचता, वो वापस वनवास जाते, कहते कि नहीं मैं यहाँ पर ठीक नहीं। अगर ये राम भक्त होते, मुस्लिम लड़की के हिजाब खींचने पर खामोश नहीं होते। हिजाब मामले पर सदन में बरसे कश्मीरी नेता। बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद ने बीजेपी सांसदों को फर्जी राम भक्त कह दिया है। ये आवाज हमेशा उठती रहनी चाहिए और एप्स्टीन फाइल खुल गई है। पहचान रहे हैं चेहरा? जी हाँ, बिल गेट्स की तस्वीर निकलकर सामने आ गई है। बिल गेट्स की फाइल का गेट खुल गया है, ये दावा किया जा रहा है। बिल गेट्स जिनके कई संस्थाएं हमारे देश में भी अलग अलग देशों में चलाते हैं, लेकिन सोचिए बिल गेट्स एक महिला के साथ है। ये दावा नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जेफरी एप्स्टीन
फाइल खुलने से कई बड़े बड़े देशों के बड़े बड़े नेताओं को की धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। इसमें कई तस्वीरें निकली। देखिए, ये एक तस्वीर एक लड़की के साथ बिल गेट्स नजर आते हैं। उनके शी वाज मौलिक जो भी हाथ से लिखा हुआ है किसी की महिला के शरीर पर, डॉली एट स्कूल, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें ये महिलाओं के फोटोज के साथ है। एप्स्टीन सेक्स स्कैंडल से जुड़ी 68 तस्वीरें सामने आई। तस्वीरें कल रात में अमेरिकी संसद की हाउस ओवरसाइट कमेटी के डेमोक्रेट सांसदों ने रिलीज की। 2 तस्वीरों में बिल गेट्स महिलाओं के साथ दिखे। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि किसी गलत काम में शामिल थे या नहीं। 4 तस्वीरों में महिलाओं के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर हाथ से मैसेज भी लिखा हुआ है। अभी कई और तस्वीरें खुलना बाकी है, कई और राज खुलने बाकी है। धड़कनें बढ़ी हुई है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।